तो सबसे पहले इस बाहर वाले लॉग को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बाहर वाला लॉग डिफाइन होना होगा तो क्या होना जरूरी है? log x base 3 is greater than 0, है ना, log x बेस 3, क्योंकि इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी क्या है? ये लॉग है, बेस तो ऑलरेडी डिफाइन है ही, लेकिन इसके अंदर की क्वांटिटी ये है। तो ये log x बेस 3 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से जब हम x निकालेंगे, ये लॉग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी ना। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद 1 ये बाहर वाला लॉग तो डिफाइन हो गया, अब ये अंदर वाला लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। ये अंदर वाला लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। गया था अभी। हाँ हाँ, ये x अंदर ग्रेटर वाला, देन 0। ये x ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले बाहर वाला लॉग हमने डिफाइन किया तो उसके अंदर की क्वांटिटी ये पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, वहां से x ग्रेटर देन 1 मिलता है। अब ये अंदर वाला लॉग डिफाइन होना चाहिए, तो उसके लिए ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए x, तो ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद ये तो हमने कर लिया, लॉग डिफाइन कर लिए। अब उसके ऊपर आ जाते हैं, क्या? इनइक्वालिटी के ऊपर। तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा, फिर उसके अंदर वाला लॉग, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये बाहर वाला लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? बताओ, मतलब ये 2 की पावर जब 0 आएगा तो नहीं नहीं होगी। नो नहीं सर। होगी। मतलब ये log x नहीं। बेस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर 0 आ जाएगा, और ये बेस 1 से बड़ा है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। अब ये वाला लॉग जब हटेगा, ये log x बेस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो इसमें भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि जो लॉग है उसका बेस 1 से बड़ा है। अब फाइनली इसका इसका यानी थर्ड का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेना है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक ही नंबर लाइन के ऊपर। तो ये बताओ, 0 एंड 1 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 3 को करना है क्या? 3 को करना है इंक्लूड सर। करना है करना ना। है सर। यहाँ यहाँ तीनों जगह वो आता है तो करना है। पहला वाला कह रहा है 1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 0 से बड़ा, तीसरा कह रहा है 3 से बड़ा। तो तीनों में कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाता है क्लोज 3 टू इंफिनिटी। 3 to infinity। ठीक, तो ये 3 to infinity। हाँ, तो लिखो इसको जल्दी अब। पहले बाहर वाला लॉग डिफाइन, फिर अंदर, मतलब सारे लॉग पहले डिफाइन कर लिए, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और सबका इंटरसेक्शन। सर वो स्टार्टिंग का थोड़ा वापस समझाओ ना सर, मेरे इसमें वो डिस्कनेक्ट हो गया था। स्टार्टिंग का ये है, इसमें ये लॉग के अंदर लॉग है ना, तो ये वाला लॉग पहले डिफाइन करना है हमें। तो लॉग डिफाइन करना मतलब क्या है? उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बेस डिफाइन करने की तो जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन है। तो ये बाहर वाले लॉग के अंदर कौन सी क्वांटिटी है? ये वाला लॉग। तो ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो वहां से ये x ग्रेटर देन 1 आ जाता है। फिर ये अंदर वाला लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, तो उसके अंदर की क्वांटिटी क्या है? x, तो x पॉजिटिव होना चाहिए। ये हो गया सेकेंड। अब लॉग तो दोनों डिफाइन हो गए, अब इसके बाद इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले बाहर वाला लॉग जाएगा बेसिक प्रॉपर्टी से, 2 की पावर में वो 0 आ जाएगा, और ये बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही अब ये लॉग बेस 3 वाला लॉग, वहां से ये आ जाता है फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, हाँ सर। लिख लिया इसको? रुको सर। यस सर। हाँ हाँ, रुको। हो गया। ओके, लिख रहे बाकी के।
डन सर। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें 3 ले लेते हैं हम। लॉग बेस 1/2, लॉग बेस 2, log x बेस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ तुम लोग। और ये आज की क्लास तो एंड तक अटेंड करना है ना, पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि अब वेरिएबल बेस वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो देखना कैसे किया जाता है उसको। ठीक। close 9 to infinity. क्लोज 9 टू इंफिनिटी? नहीं, या यही आ रहा है बाकियों का, बताओ। अच्छा 1 to 9। तो close 9 to infinity आ रहा है। हाँ वही आ सकता है। यस सर, क्लोज 9 टू इंफिनिटी। हाँ सर, मेरा भी वही आ रहा है। हाँ चलो सही होगा। हाँ सिमरन पता है, वो तो स्क्रीन की वजह से हेडेक तो होता ही है। अब जल्दी ऑफलाइन शुरू करवा दो, वो हो जाएगी दिवाली के बाद, है ना। हम भी यही चाहते हैं ऑफलाइन शुरू हो जाए, हमें भी कौन सा मजा आता है ये पढ़ाने में ऐसे, लेकिन अब ये मजबूरी है, सिलेबस में अपना आगे बढ़ता रहना चाहिए ना, तो इसकी वजह से। सर आज वीडियो नहीं ऑन की? आज आज यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट भी नहीं है, मतलब ये अभी मैं क्या गाँव आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे लाइट का इशू रहता है। पता चले वीडियो ऑन कर दूंगा, बीच में खत्म हो जाएगी पूरी बैटरी, तो इसकी वजह से नहीं है आज। चलो ठीक है, शायद वो 9 टू इंफिनिटी आएगा। मैंने अभी जस्ट बनाया ये क्वेश्चन, लिखा हुआ नहीं था मेरे पास। तो ये देखो, सबसे पहले बाहर वाला लॉग डिफाइन करना है, लॉग बेस 1/2। तो यहाँ पे उसके अंदर की क्वांटिटी है पूरी, तो ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे log x बेस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड, ये अंदर वाला लॉग डिफाइन करना है, तो उसके लिए सेकेंड वाला log x बेस 3 ग्रेटर देन, सॉरी ये इक्वल टू आ गया, ये सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, ये सिर्फ ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन x ग्रेटर देन, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे भी log x बेस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाता है 1। फिर उसके बाद थर्ड, ये अंदर वाला लॉग डिफाइन होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद इनइक्वलिटी के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले था ये log बेस 1/2, log बेस 2, log x बेस 3 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा तो क्या होगा बताओ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे log x बेस 2, सॉरी लॉग के अंदर में, इस बाहर वाले लॉग के अंदर में log x बेस 3 है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये 1/2 की पावर 0, तो वो 1 रहेगा। अब ये वाला लॉग हटेगा बाहर वाला,
तो इसके बाद इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो ये 2, और इसके बाद ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। फाइनली जब सबका इंटरसेक्शन ले लोगे, वो यहाँ पे सबका इंटरसेक्शन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन है, 0 सबसे छोटा, फिर 1 0 1 3 3 9। 9, तो इनको तो इंक्लूड करना नहीं है, 9 को इंक्लूड करेंगे हम। पहला वाला कह रहा है 3 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 1 से बड़ा, तीसरा कह रहा है 0 से बड़ा, ये फोर्थ कह रहा है 9 से बड़ा। तो सब में कॉमन रीजन ये है, ठीक है, 9 टू इन्फिनिटी, सही है। क्लियर है? अब ये लॉग के अंदर लॉग होगा और इनइक्वलिटी में आ रहा होगा, तो कैसे करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। और एक सब वो एग्जांपल देख लेते हैं इनइक्वलिटी उसका। कैसे चेंज होगी वो बताओ ना फिर से। हाँ, इनइक्वलिटी जब बेस 1 से बड़ा होता है, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और जब बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो फिफ्थ स्टेप ये देखो हितेश, यहाँ पे कौन सी बोल रहे हो तुम? फोर्थ स्टेप में नहीं समझा, ये तो अभी गिवन है ना यहाँ पे। अब इसके बाद ये सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा, मतलब ये 1/2 की पावर में 0 आएगा, और ये बेस 1 से क्या है, छोटा है, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। 1/2 की पावर 0 तो 1 रहता है। फिर उसके बाद ये वाला लॉग हटेगा, तो 2 की पावर में 1, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और ऐसे आ जाएगा। यस सर। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? यस सर। नो सर बाकी थोड़ा। हाँ लिखो लिखो, जल्दी करो। कल भी क्लास है ना अपनी? कल हाँ है ना? है। चलो, है ना सर। हाँ, मान लो आज नहीं हो पाया तो कल तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हो हैं। गया सर, कंप्लीट हो। होगा ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है लॉग बेस 1/3, और इसके अंदर में है लॉग बेस 4 x² माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, तो x फाइंड आउट करना है। और कल के क्वेश्चंस फिर से घर पे सॉल्व करके देखे ना तुम लोगों ने मॉड्यूल के? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ कल मैं बता दूंगा, डीसी का अभी कल का फिक्स नहीं है कितने बजे होगा, कल बता दूंगा कल के लेक्चर में। सर 3 बजे है ना? वो बता दूंगा मैं, थोड़ा सा काम भी है मुझे उस वक्त, या तो शाम को ले लूंगा मैं। सर कल लॉग का लेंगे ना? हाँ लॉग का, और क्वाड्रेटिक का भी एक्सरसाइज 3 बाकी है, वो ले लूंगा। क्या आ रहा है इसका आंसर?
सर पहले तो x की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर प्लस माइनस रूट 6 ही आ रही है। नहीं, ग्रेटर देन प्लस माइनस रूट 6 थोड़ी बोल सकते हो। ये तो फिर तुमने गधों वाली मिस्टेक कर दी वहां पे। इसका आंसर 5 है सर, नो सोल्यूशन। अरे आता है रे, सॉल्यूशन आता है। सर x belongs to root 7 to infinity. नहीं, सोचो थोड़ा। सर आने ही वाला 1 मिनट। x belongs to -3 minus root 6 unity root 6 3. हाँ सही है। ये वैसे किसने बोला है अभी ये आंसर? रूही। रूही, चलो बढ़िया है, करेक्ट है ये। समीक्षा का भी आ गया। वो यूनिटी मत बोलना उसको, लेकिन वो यूनियन है ना? ठीक है। लड़के पीछे रह गए आज। लड़कियों का सर x धनाधन belong ऐसा। to सर हाँ x belong to minus root 3 to minus root 6 union root 6 to 3। हाँ, अब सही है, लेकिन लड़कियों ने दे दिया ना पहले आंसर। यस सर। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले ये बाहर वाला लॉग डिफाइन होगा। तो यहाँ पे ये लॉग x² - 5 बेस 4 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? x² - 5 ग्रेटर देन 1। तो प्रीति ने तो पता नहीं क्या कर दिया, 5 को इधर लेके चले गए, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 ना। ये कौन करता है? ये इनइक्वलिटी है, इक्वेशन नहीं है। ये x² - 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x माइनस रूट 6 एंड x प्लस रूट 6 ये दो फैक्टर इसके ग्रेटर देन 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये अंदर वाला लॉग डिफाइन करना है हमें। तो उसके लिए ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं इसको। सेकेंड पॉइंट है x² - 5 ग्रेटर देन 0। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस रूट 5 इंटू x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाता है माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 टू इंफिनिटी। ठीक, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं। इनइक्वलिटी में क्या है? लॉग बेस 1/3, उसके अंदर में लॉग बेस 4 x² - 5। तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा, ये ग्रेटर देन था, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी बताओ? ये वाला लॉग जब चेंज होगी सर, चेंज हो जाएगी ना, तो 1/3 की पावर में हो चली जाएगी सर। हाँ, तो ये log बेस 4 x² - 5 लेस देन 1। अब ये 4 की पावर में 1, तो x² - 5 लेस देन 4। तो यहाँ पे x² - 9 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर्स जो है x minus 3 into x plus x 3 - 3 x plus 3 लेस देन 0। तो इसको less जब than 0 सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू minus 3 x to 3 belongs to माइनस minus 3 3 टू to 3। ऊपर 3। -3 to 1। हाँ, अब उसके बाद सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। सबसे छोटा -3, फिर माइनस रूट minus 6, 3 फिर माइनस रूट 5, रूट 5, रूट 5 रूट 6 एंड 3। तो पहला वाला क्या कह रहा है? मतलब किसी को इंक्लूड नहीं करना है। देखो सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट है। पहला वाला कह रहा है रूट 6 से छोटा, माइनस रूट 6 एंड रूट 6 से बड़ा। माइनस रूट 5 से छोटा, ये सेकंड कह रहा है, एंड रूट 5 से बड़ा। थर्ड कहता है कि -3 to 3। तो तीनों में कॉमन कौन सा है? ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन। तो x बिलोंग्स टू जो है वो आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 to माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 to 3। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? दिख रही है रही सर। है। हाँ,
सर लास्ट पेज लास्ट पेज, हाँ ये लो। हो गया सर, नेक्स्ट पेज ले लो। सर अगला पेज दिखाओ ना। हो गया? नहीं सर। लिखो। नो सर। हाँ हाँ लिखो लिखो। सर हमें दूसरा क्वेश्चन दे दो। अब वेरिएबल बेस वाला लेंगे। वेरिएबल बेस, अब वो बताना हाँ पड़ेगा सर कि दूसरा क्वेश्चन दे दो। बोल रहा हूँ ना वेरिएबल बेस वाला है। आप पहले कंसेप्ट तो बताना पड़ेगा ना उसका, कैसे करते हैं उसको। सर उसमें केसेस बनेंगी ना बेस के लिए भी? हाँ वही, क्योंकि वेरिएबल बेस तो हमें पता ही नहीं होता ना, बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। तो लॉग हटाने के बाद ठीक। इनिक्वालिटी चेंज करनी है या नहीं करनी है, तो इसकी वजह से केसेस बना के बेस के ऊपर हम सॉल्व करते हैं उसको। हो गया ये? यस सर। ठीक है, चलो फिर अब आगे आते हैं। वेरिएबल बेस के बाद फिर एक्सपोनेंशियल वाली इनइक्वालिटीज देख लेंगे। वेरिएबल बेस सेकेंड है इसमें, वेरिएबल बेस। अभी तक तो कांस्टेंट बेस का चल रहा था, तो इसमें बस एक क्वेश्चन देख लेना किस कैसे अप्रोच करते हैं इसको। यहाँ पे ये है x माइनस 2 बेस x ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ पे बेस देखो वेरिएबल है, तो सबसे पहले तो इसमें भी वही करना है कि लॉग को डिफाइन करेंगे। तो वो तो हम कर लेते हैं। पहले तो लॉग को डिफाइन करना है, तो उसके अंदर की ये जो क्वांटिटी है, अच्छे से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं अब, ये इसके अंदर की जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? -2। फिर उसके बाद ये जो बेस है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि बेस भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1। तो यहीं पे अब इसका क्या ले लो तुम? इंटरसेक्शन। मतलब लॉग को हमने डिफाइन किया और यहीं पे अब इसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब इसका तुम इंटरसेक्शन ले लोगे तो इंटरसेक्शन में देखो क्या बोला जा रहा है, -2, 0 एंड 1। ये क्रिटिकल पॉइंट है, 1 को तो इंक्लूड नहीं करना है तो उसको हटा दिया, हॉलो सर्कल। फिर उसके बाद 0 एंड -2 को भी इंक्लूड नहीं करना था। पहला वाला कह रहा है -2 से बड़ा, दूसरा वाला कह रहा है 0 से बड़ा एक्सेप्ट 1। ठीक, तो दोनों में जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है। तो जो x आता है वो कितना आ जाएगा? 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। क्लियर है ना क्या करना है? सबसे पहले लॉग को डिफाइन किया हमने, इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1। तो बेस तो यहाँ पे तो मैंने इजी वाला लिया है ताकि समझाना है। फिर उसके बाद अलग अलग भी हो सकते हैं x के अलावा भी, x+1 x+2 इस तरीके के, लेकिन अभी तो बाकी कंसेप्ट तो सेम रहेगा। लॉग को डिफाइन किया और वहीं पे उसका इंटरसेक्शन ले लिया। अब इसी x में से ये जो x आया है ना, इसी में से अब हमें केसेस बनाने हैं जब बेस 1 से बड़ा होगा एंड बेस 1 से छोटा होगा। क्योंकि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इनिक्वालिटी चेंज नहीं होती लॉग हटने के बाद, लेकिन जब बेस 1 से छोटा होता है तो इनिक्वालिटी चेंज हो जाती है। और वो जो केसेस बनाने हैं वो यही से बनेंगे, इसी x से। ठीक है, इसी x से वो केसेस बनेंगे। तो केस 1 तुम बताओ, केस 1 में अगर हम ये लेके चल रहे बेस ग्रेटर देन 1,
बेस ग्रेटर देन नहीं चेंज होगी सर। तो x क्या लेना पड़ेगा हमें, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए x, ये बेस। तो इसमें से बताओ कौन सा x ले हम ताकि बेस ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 to infinite. 1 to Open 1 to infinity. infinite. 1 to infinity. देखो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 to infinity, ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट सर 1 वापिस to बताओ ना क्या किया, क्या, ये वापिस बताओ ना ये वाला स्टेप। कौन सा स्टेप, अभी जो आपने बोला ना x को 1 to infinity लेने का। हाँ ये मैं 2 केसेस बना रहा हूँ, तो किसके अकॉर्डिंगली, बेस के अकॉर्डिंगली। बेस 1 से बड़ा कौन से x के लिए आता है, इनमें से कौन सा x होगा वो हमें देखना है, और बेस 1 से छोटा वो दूसरी केस है। अब ये तुम बताओ कि बेस 1 से बड़ा, यहाँ में इसमें से बताओ कौन से x हम सेलेक्ट करें, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है जो मैंने ये, ताकि इसका बेस 1 से बड़ा आ जाए। ओपन 1 to infinity, ओपन 1 to infinity है ना, ये इसी x के लिए बेस 1 से बड़ा आएगा। तो ये केस क्या है, इसमें बेस 1 से बड़ा है तो x ये होना चाहिए। अब इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x+2 इज ग्रेटर देन x², है ना, क्योंकि अब ये बेस 1 से बड़ा लेके चल रहे हैं हम, तो उसके लिए x क्या होना चाहिए, ये 1 to infinity। और ये केस क्या अलाउड करती है हमें, x इसी के बीच में होना चाहिए, यही वो अलाउ कर, वो बाद में देख लेंगे। अभी तो हमें क्या है, बेस 1 से बड़ा तो वो कौन से x के लिए आता है, इस x के लिए। तो ये आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो x² - x - 2 लेस देन 0। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है, इसके फैक्टर जब करेंगे तो x - 2 x+1 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 2, ठीक है, ये आ जाएगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद। लेकिन ये केस कौन सी हमारी, इसमें ये बस क्या अलाउ करती है, x की वैल्यू 1 to infinity के बीच में आना चाहिए, इसी को लेने के लिए अलाउ करती है वो। इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो वो अलाउ ही नहीं करेगी लेना, है ना। तो फाइनली मतलब ये कहना चाहता हूं मैं, ये जो था ये x 1 to infinity यानी ये जो इनइक्वालिटी से आंसर आया है, तो इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन जब ले लेंगे तो ये -1 1 2 इसी को इंक्लूड नहीं करना है। तो केस क्या कह रही है, 1 से बड़ा, मतलब जिसमें हमने बेस 1 से बड़ा जब लिया तो x क्या लेना जरूरी था हमें, 1 से बड़ा। लेकिन जब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद हमें जो x मिला वो ये है, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 to 2। तो अगर हमने 1 to 2 ले लिया, इसका मतलब क्या है, बेस 1 से बड़ा है ही, और साथ ही साथ ये इनइक्वालिटी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है ना, दोनों चीजें हो जाती है 1 to 2 के बीच में। लेकिन अगर हमने सिर्फ 1 to infinity लिया, 1 to infinity में क्या होगा, बेस तो 1 से बड़ा आ रहा है, लेकिन ये सारे x के लिए 1 to infinity में जो सारे x है उसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक। तो दोनों सेटिस्फाई करवाना था, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई। तो फाइनली ये जो है 1 to infinity एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो आता है 1 to 2। अब उसके बाद केस 2, केस 2 में बेस क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो तुम बताओ कि इसमें से हम कौन से x ले ताकि बेस 1 से छोटा आ जाए, 0 to 1, ओपन 0 to ओपन 0 to ओपन 1, ठीक। अब बेस तो हमने 1 से छोटा कर दिया। अब उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, बेस x यहाँ पे x+2 ये ग्रेटर देन 2। तो ये बताओ अब जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, हो जाएगी, हो जाएगी, बेस 1 से छोटा है। तो यहाँ पे ये x² - x - 2 ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर्स x - 2 x+1 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू आ जाता है -∞ to -1 यूनियन 2 to infinity। लेकिन केस क्या कहती है, बेस 1 से छोटा कौन से x के लिए होता है, इसके लिए। और इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। फाइनली दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों होना चाहिए ना, बेस 1 से छोटा भी होना चाहिए
एंड इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? belongs to 5. ये कह रहा है 0 to 1, नहीं ये सर, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस X 1 belongs to यूनियन 2 टू 5. इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर जो केस 2 का आंसर होगा वो कैसा होगा? 5 होगा, 5 होगा। लेकिन फाइनली हमें इसका एंड इसका क्या लेना है? यूनियन केस 1 एंड केस 2 का। तो वो कितना आ जाता है? 1 to 2 1 to open 2 1 to 2 यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। तो वो आ जाता है x बिलोंग्स टू 1 to 2, क्योंकि सेकेंड केस का आंसर तो 5 है, फर्स्ट का 1 to 2 है, तो दोनों का यूनियन। तो फिर से एक बार बताता हूँ क्या करना है, अब सुनना ढंग से और एक बार। ये इनइक्वलिटी है, log x plus 2 बेस x ग्रेटर देन 2। यहाँ पे बेस अब वेरिएबल है, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले log को डिफाइन करना है। तो log के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा, एंड बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा। और यहीं पे अब इसका क्या ले लो तुम? इंटरसेक्शन। ठीक है, यहीं पे इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये आ जाता है 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी इंटरसेक्शन। अब ये जो x आया है, इसी में से हमें केसेस बनाने हैं। इसी x में से बेस 1 से बड़ा आने वाला एंड बेस 1 से छोटा, ये दो केसेस इन्हीं x में से। अब ये बेस 1 से बड़ा एक केस तो ये बनती है, तो इसमें से हम कौन से x ले ले ये हमें सोचना पड़ेगा ताकि बेस 1 से बड़ा आ जाए। तो 1 to इन्फिनिटी अगर हमने बेस ले लिया, मतलब x ले लिया, तो बेस 1 से बड़ा आ जाता है, तो x हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी। ये तो इसके लिए, लेकिन अभी तो बस क्या हुआ है? बेस 1 से बड़ा आया है, लेकिन अब हमें इस इनइक्वलिटी को भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व किया तो हमें ये वाला x मिला। ठीक, अब फाइनली इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड बेस भी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इस -1 to 2 एंड ये 1 to इन्फिनिटी का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आ जाएगा 1 to 2। ठीक, फिर उसके बाद केस 2 जिसमें बेस है 1 से छोटा, बेस है 1 से छोटा। तो कौन सा x है यहाँ पे जिसके लिए बेस 1 से छोटा आता है? तो वो है 0 to 1। ठीक, तो वो हमने ले लिया। अब इनइक्वलिटी को जब सॉल्व करते हैं तो बेस तो 1 से छोटा है इस केस के लिए, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी लॉग हटने के बाद, और ये x आ जाता है। तो इसके लिए तो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है और इसके लिए बेस आता है 1 से छोटा। लेकिन फाइनली तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए, बेस 1 से छोटा है एंड इनइक्वलिटी सेटिस्फाई। तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो 5 आंसर। तो केस 1 एंड केस 2 का यूनियन, तो वो आ जाता है। अब x1 क्यों नहीं लिया तुम बताओ? अब क्या क्वेश्चन पूछा तुमने प्रीति? है बेस 1 हो सकता है क्या? बताओ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, तो इसकी वजह से नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो लिखो इसको जल्दी। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं क्योंकि सारी चीजें हमें देखनी होती है। इन्हीं एक्स में से वो केसेस बनाने हैं हमें। सर पेज टर्न करो ना। नहीं सर, 2 रुको मिनट। सर, हाँ 1 मिनट, मैं बोला था लास्ट तक रहना यहाँ पे। 3 तो अभी गए, पता नहीं। मतलब जो मेन टफ कंसेप्ट होता है उसी में भग जाते हो तो फिर क्या ही समझ में आता होगा। इजी वाला तो सबके समझ में आ जाता है तुरंत ही, टफ में थोड़ी सी दिक्कत लगती है और उसी में ही चले जाते हो। ऐसे मैंने शुरुआत में बोला था आज एंड तक तो कर ही लेना अटेंड। सर वो आपने सर
हाँ केस 1 थर्ड स्टेप में क्या किया? क्या क्या? पिछला पेज। हाँ हाँ बोलो। थर्ड स्टेप हाँ क्या केस हो 1 गया? में हाँ x+2 is greater than x square। हाँ इनइक्वालिटी अच्छा को वो सॉल्व नीचे कर, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ओके उसको सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटी को। सर पेज टर्न करो ना। हाँ दो दो यज्ञेश कैसे हो गए? एक गया तो दूसरा आया, कोई नहीं, जल्दी लिखो इसको। सर अगला पेज। रुको सर। हाँ रुको सर। अगले पेज पे कुछ नहीं है, केस 1 एंड केस 2 का यूनियन है बस। ठीक है कंप्लीट है सर। 1 मिनट सर। हाँ आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा उसको प्रथम को। मतलब ये बता रहे हो या पूछ रहे हो अश्विन? सर आईआईटी बॉम्बे में कितने सीट्स है? आईआईटी बॉम्बे में तो सीट्स होते हैं ना, 700-800 सीट्स तो होती है आराम से। वहाँ पे चांस कम होता है क्या मिलने? अरे बेटा बोल ही मत हितेश, है ना। सर बहुत खतरनाक आवाज आ सर रहा है। ये जैसे पियानो ही बजाता है। हाँ इरिटेटिंग सी आवाज आ जाती जैसे माइक ऑन करता है। और वैसे अभी तक फिक्स नहीं है, लास्ट ईयर के बेसिस पे बोला जा रहा है कि हाँ मिल जाएगा वहां पे। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बॉम्बे मिल सकता है, लेकिन वो फिर ब्रांचेस कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से वो बॉम्बे के अलावा और दूसरे कॉलेजेस प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ब्रांच भी है। तो सीएस मिलने के चांसेस कम होते हैं ना? सीएस बेटा सीएस कहाँ से मिल पाएगा रे, सीएस तो 63 पे ही क्लोज हो जाता है, 60 पे, है ना। अरे अभी सर किसी की अगर काउंसिलिंग नहीं 61 हुई। है तो भी नहीं मिलेगा क्या? एक मिनट, अभी काउंसिलिंग हुई नहीं तो कहाँ से मिल गया? अभी तो बस उसने वो भरे काउंसिलिंग, जो मॉक राउंड हुआ होगा उसके बेसिस पे कुछ चल रहा होगा, अभी तो फाइनल आना बाकी है ना। और ये अभी तो जो मतलब काउंसलिंग में क्या होता है? अरे वही रे अपना चॉइसेस फील करना, ये करना, मतलब वो कॉन्फिडेंट होगा ना कि हाँ लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक ये, क्लोजिंग रैंक ये है, उसके बेसिस पे वो बोल रहा होगा कि मिल गया है, तो हाँ मिल गया होगा। बाकी ये क्या अभी जो बैच है उनमें से कोई पीजी के अब्रॉड गए क्या? पीजी के लिए, पीजी अभी थोड़ी, पीजी तो बाद में होगा ना, लेकिन अभी एक बच्चा है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने गया है,
पीजी तो बाद में होगा, ग्रेजुएशन के बाद। सर 1 मिनट पिछला पेज लेना। जल्दी करो इसको, और एक क्वेश्चन देना है मुझे। बैटरी लो हो गई अब इसकी। सर आप क्वेश्चन डिक्टेट कर दो ना। हाँ वही, अब जितनी देर चल सके उतना ही हाँ ले लो सर, देता हूँ मैं। हो गया हो अगर गया। बंद हो जाए तो समझ जाना कि ये बैटरी खत्म होगी इसकी, फिर अगले दिन ही देखेंगे हम। ठीक है, जल्दी बताओ सर। हाँ हाँ। सर नहीं तो पैड पे ले लो सर। अरे नहीं रे बेटा, लिखो यहाँ पे जल्दी अभी। हो गया है सर। हाँ हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। log x square base 2x plus 3 is less than 1। यहाँ पे सबसे पहले log को डिफाइन करो, फिर उसके बाद केसेस, और जल्दी